राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की सफलता हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी है, उसका भी मनोबल उस सफलता से बड़ा है। और दूसरे चरण को लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं हरियाणा कांग्रेस की, उस पर बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ हैं। उदय भान जी, दूसरा चरण, पहला चरण तो आप जैसा जानते हैं कि बहुत शानदार रहा पार्टी का। दूसरे चरण के लिए आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस है, जो अभी हमारे इस कार्यालय पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो आपने जो पूछा है कि सेकंड फेज का, फर्स्ट फेज में जो सुबह 6 बजे की इतनी भीषण सर्दी में आपको रैली देखने को मिली, मैं समझता हूं कि आपने दिन की देखी होंगी, शाम की, रात की देखी होंगी, कुर्सियों पे देखी होगी, खड़ी देखी होगी, बरसात की देखी होगी, लेकिन आपने सुबह 6 बजे दिसंबर के महीने में रैली नहीं देखी होगी जो वहाँ पर कांग्रेस जनों ने वहाँ पर दिखलाई। बहुत शानदार राहुल जी का स्वागत हुआ, और जिस तरह से पलक पावड़े बिछा करके मेवात जिले और गुड़गांव और फरीदाबाद के जिलों में जो जन सैलाब उभर करके आया, उससे जो राहुल जी का ये संकेत है, ये पता है कि वे लोगों में कितना बदलाव की बयार चल रही है। राहुल जी के प्रति अपना जो आकर्षण बढ़ रहा है, और जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की है, लोगों में उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। अब ये सेकंड फेज हमारा शुरू हो रहा है। 5 तारीख को सनौली खुर्द में हम उनको वेलकम करेंगे, और सनौली खुर्द से 6 तारीख को सुबह 5 की शाम को करेंगे, 6 को सुबह राहुल जी यात्रा करेंगे, और 11 बजे पानीपत रैली में पहुंचेंगे। तो ये पानीपत की जो रैली है, सेक्टर 13-17 के जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, 50 एकड़ से भी ज़्यादा का ग्राउंड है, वहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली होगी पूरी प्रदेश सत्र की, हर कोने से। और मैं समझता हूँ कि ये अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी पानीपत के अंदर, और उसमें राहुल जी की सारी बात होंगी, सभी हमारे बड़े नेताओं की। और उसके बाद 6 को रेस्ट वहीं पानीपत में है, 7 को वो शुरू करेंगे, घरौंडा हल्के में शुरू हो जाता है, कौंड गांव है, और उसमें हम करनाल ज़िले में प्रवेश करेंगे। तो 7 तारीख का पूरा करनाल ज़िले में झिलमिल पर जाकर के नाइट स्टे होगा, और अंदर से करनाल की जीटी रोड से गुजरेंगे। 8 तारीख को हम कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे करनाल से। 8 तारीख का पूरा कुरुक्षेत्र जिला होगा, करनाल जिले के साथ नीलोखेड़ी का एरिया और कुरुक्षेत्र का उसमें आएगा। थानेसर के बाद फिर नेक्स्ट 9 तारीख को हम चलेंगे, और 9 तारीख को शाम को ठोल गांव में वहाँ पर स्टे होगा। 10 को ब्रेक डे है, 10 को भी वहाँ ठहरेंगे, और 11 तारीख को अम्बाला शहर में से होते हुए और हम उनको हैंड ओवर करेंगे पंजाब को जी। तो इस तरह का रूट बनाया है, और सभी रूट पर जिम्मेदारियां लग रही हैं। कल हमने करनाल में मीटिंग की, आज हमने अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की यहाँ चंडीगढ़ मीटिंग ली है। अभी एमपी साहब गए हैं हिसार के, फतेहाबाद और सिरसा की मीटिंग लेने के लिए। कल हम जा रहे हैं कैथल, उसके बाद में भिवानी परसों होंगे, मैं भी होऊंगा, हुड्डा साहब भी होंगे। तो इस तरह से हमारी वो ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सारे 3-4 दिन में पूरा प्रदेश हमने कवर कर देना है, और बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, इंतज़ार कर रहे हैं, लोग तैयार बैठे हैं, और बहुत भारी संख्या में उसमें पानीपत रैली में जाएंगे।
और ये दिखाएंगे कि भाई किस तरह से राहुल जी के प्रति जो अगाध प्रेम जो है सारी जनता जो उनको मन बना चुकी है, तो इसके बारे में पूरा बताएंगे। बीजेपी को जीटी रोड की पार्टी कहा जाता है, पूरा एरिया आपका जीटी रोड का है। आपको लगता है इसका जो फायदा है पार्टी को, एक तो एकजुटता होगी, दूसरा क्या लगता है 2024 में इसका असर सीधे पड़ेगा? बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ेगा। जीटी रोड बेल्ट पर पहले नुकसान हुआ था, हालांकि 2019 में वो काफ़ी कवर किया था, कई हमारे एमएलए यहाँ पर जीत करके आए। लेकिन अब जो है आप ये देखोगे कि यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल होगा। कांग्रेस 80 पार जाएगी, ये बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगी। जिस जीटी रोड बेल्ट से इनकी सरकार बनी थी, आज जीटी रोड बेल्ट का ही सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। आज महसूस कर रहे हैं लोग, अगली जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जब सर लोग राहुल गांधी की जो यात्रा है उनकी टी शर्ट को लेकर खास सवाल उठाते हैं, कितनी सर्दी में टी शर्ट पहनते हैं, क्या खाते हैं जो इतनी मतलब ठंड में भी वो टी शर्ट में रहते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं इन बयानों को? ऐसे हम देखते हैं कि जो आदमी कोई मतलब ये तपस्वी की तरह तपस्या कर रहा है, आपको कितने ऐसे मिलेंगे तपस्वी जो कपड़ा नामात्र को होता है और वो पूरा सर्दी रात दिन तपस करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से राहुल जी भी तपस्या कर रहे हैं और जो एक बात ठान लेते हैं उस चीज़ को वो पूरा उसका वो होता है, उनमें मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। और ये इस तरह से कि वो एक बहुत ही ये लगता है कि एक तपस्वी की तरह वो इस समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उन पर कुछ प्रकृति का और कुछ जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति उनके अंदर है कि जिससे कि उनको सर्दी लग नहीं रही। इतनी भीषण सर्दी में भी वो टी शर्ट पर बैठे हुए हैं। और दूसरा वो ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसी भीषण सर्दी में रात को सुबह 4 बजे भी किसान उठ करके अपने खेतों में पानी देता है, अपने खेतों में सिंचाई करता है। तो जब उनको ठंड नहीं लगती तो मुझे क्यों ठंड लगेगी? तो उसका उन्होंने बताया भी, उदाहरण भी दिया कि जब किसान से पूछो कि उनको ठंड लगती कि नहीं लगती, मजदूर से पूछो कि वो जो मजदूरी करने जाता है वो रात को भी काम करता है। तो आपको लगता है ये जो तपस्या है राहुल गांधी जी की, ये आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे इस तपस्या का फल जनता देगी? बिल्कुल निश्चित तौर से इसका फल मिलेगा। लोगों में एकदम बदलाव की बयार चल रही है और समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे अगले। जी सर, एक बयान सलमान खुर्शीद जी का जिसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है, राम की बराबर तुलना करने पर, उसको लेकर विपक्ष कहीं बीजेपी खास तौर पर अटैकिंग मोड में है, उसे कैसे देखते हैं? पता नहीं मोदी को जिन्होंने क्या क्या भगवान घोषित किया कितने लोगों ने, अब उस चर्चा में जाएंगे तो वो एक उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे ढंग से सच्चा सीधा सच्चा सरल स्वभाव, कोई बनावट नहीं और लोगों के हित में वो काम कर रहे हैं। जैसे आम तरह से जिस तरह से राम राज्य में जो राम राज्य की हम करते हैं, उसी तरह से वो सारे देश को पूरी तरह से देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं और प्रजा का क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, उनको नज़दीक से उनको जानने का समय मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ये अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो ये थे उदय भान जी जिनका साफ तौर पर कहना है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है हरियाणा ही नहीं बल्कि देश में इसका प्रभाव पड़ेगा और 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें इसका जो तपस्या है राहुल गांधी को, उसका फल जरूर जनता पार्टी को देगी। भूपेंद्र जिष्टू, कैमरा पर्सन किशन के साथ, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।